Hello students, today we will solve exercise 1.5 क्लास 8 वाव मैथ्स। ये वाव मैथ्स जो बुक है उसकी 1.5 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1.4 तक की सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 7/8 डिवाइडेड बाई -4/8। इजी है। क्या करते हैं, डिवीजन को हम मल्टीपल साइन में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिवाइजर है यानी कि डिवीजन के बाद जो देखा है इसका लिखते हैं हम रेसिप्रोकल। 3/-4 माइनस को आप न्यूमरेटर के साथ ही रहने दो, क्योंकि जब आंसर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये तो पता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव क्या होता है, किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। बस इसका मल्टीपल कर दें। 7 × -3 क्या होगा, -21 और 8 4 जा 32। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि कैंसिल हो नहीं रहा किसी से भी, तो ये इसका आंसर हुआ। Now B part. In B part 2 and 1/3 divided by 7/9। तो पहले हम मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 3 2 6, 6 और 1 ये हो गया 7/3 और डिवीजन को हमें क्या करना है, मल्टीपल में चेंज, और इसका लिखते हैं हम रेसिप्रोकल यानी कि 9/7। ये कैंसिल हो रहा है, 7 बन जा 7 बन जा 3 बन जा 3 3 जा तो 3 बन जा 3। तो इसका आंसर आ गया 3। Now C part -4/5 divided 31/32। तो सेम प्रोसीजर। सबसे पहले फर्स्ट वी विल कन्वर्ट डिवीजन साइन इनटू मल्टीपल साइन। सबसे पहले हमें डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है उसका लिखेंगे हम रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो आप जानते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह। अब देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से दोनों में से कुछ नहीं कैंसिल हो रहा ना, 5 और 31 से 32। सीधा सीधा न्यूमिनेटर में न्यूमरेटर का मल्टीपल, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीपल, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। तो -128/155 इज द वैल्यू ऑफ सी पार्ट। नाउ डी पार्ट -48 डिवाइडेड बाई -18/22। देखते हैं क्या होगा ये। -48 डिवीजन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीपल में, और इसका लिखेंगे रेसिप्रोकल। और हमने बताया था माइनस साइन आप ऊपर ही रहने दो। तो 22/18। अगर आप 22/-18 रखते तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। और माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या होगा, प्लस। अब क्या ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 से कैंसिल हो रहे हैं। देखो 3 6 जा, बल्कि 6 ही कैंसिल करते रहो, 3 6 जा 18 और 3 से ये माइनस में जाएगा, -3 बन जा 3 और 3 6 जा 18। अभी किससे हो रहे हैं, 2 से, 2 3 जा और 2 से ये 8 बार। अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 का मल्टीपल करें, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन में है 3। तो ये आंसर हो गया। इसको हम एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम मिक्स में लिख सकते हैं। 3 5 जा 15 कैरी 2 2 6 26, तो 3 8 जा 24 2 रिमाइंडर। ये तो जानते हो कैसे लिखते हैं, 176 में भाग करेंगे। 3 से 3 5 जा 15, 17 में से 15 सेट करा 2 ब्रिंग डाउन 6, 3 8 जा 24 रिमाइंडर 2। तो जो क्वेश्चन होता है वो यहाँ, जो रिमाइंडर होता है ऊपर और जो डिवाइजर है वो नीचे रहता है। तो ये हो गया 58 and 2/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन 2, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 पार्ट्स दे रखे। फर्स्ट पार्ट ये चेक करना हमें, a इज डिवाइडेड बाई b इज डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a, होता भी नहीं है ना, तो हमें चेक करके बताना है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू 2/5 और b की वैल्यू दे रखी है 9/11। द वैल्यू ऑफ a इज गिवन 2/5 एंड द वैल्यू ऑफ b इज गिवन 9/11। तो फर्स्ट वी विल फाइंड a डिवीजन a डिवाइडेड बाई b। क्या होगा, देखें a की वैल्यू क्या है 2/5 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू क्या है 9/11। और ये हम करना आपको सिखा चुके। डिवीजन को हम करते हैं मल्टीपल में, इसका रेसिप्रोकल 11/9। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ये, तो 11 2 जा 22 और 9 5 जा 45। तो a
डिवाइडेड बाई v की वैल्यू आ गई 22/45। अब मैं यहीं इसी के सामने आपको शो करके दिखा देता हूँ v डिवाइडेड बाई a। देखें क्या आएगा, b की वैल्यू है 9/11 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2/5। क्या बताया था कैसे डिवीजन होता है, डिवीजन को मल्टीपल में और डिवाइजर का लिखते हैं हम रेसिप्रोकल। तो कितना हो गया 45/22। ये आ रहा है 22/45 और ये आ रहा है 45/22। रिवर्स ही आएगा वो तो है ना। सो लिख दोगे तो बस क्या लिख दो, सो a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू v डिवाइडेड a। बस हो गया, ये चेक करना था। अब इसी का b पार्ट, दो ही पार्ट दे रखे हैं। b पार्ट में a की वैल्यू हमें गिवन है -5/7 एंड द वैल्यू ऑफ b इज गिवन 12/15। तो करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिवाइडेड b, है ना। देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू -5/7 डिवाइडेड b, और b किसके इक्वल है 12/15। फिर हमने क्या बताया था, डिवीजन को मल्टीपल में और इसका रेसिप्रोकल। क्या ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है 3 से। देखो 3 4 जा 3 5 जा, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा। तो माइनस तो ये 5 5 जा 25, 7 4 जा 28, तो ये आया -25/28। और उसमें क्या आएगा, रिवर्स आएगा 28/25 माइनस के। तो अब हम फाइंड करते हैं b डिवाइडेड a। b की वैल्यू 12/15 डिवाइडेड a की वैल्यू -5/7। तो ये हो गया 12/15 इंटू 7/-5। हमने बताया था माइनस ऊपर ही रहने स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर देखो 3 से 3 5 जा 3 4 जा, तो कितना आ गया 4 7 जा 28 -28 और 5 5 जा 25। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो लिख दोगे सो a डिवाइडेड b, यही चेक करना था, डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 3 इज डिवाइड द सम ऑफ 3/4 एंड -4/7। इस दोनों का सम जो भी आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, देयर डिफरेंस। तो पहले हम सम निकालें, सम ऑफ 3/4 एंड -4/7 क्या होगा, 3/4 प्लस -4/7। 4 और 7 का एलसीएम 28, 4 का डिवाइड 28 में 7 टाइम्स, 4 7 28 सॉरी, और 7 3 जा 21, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। 7 का डिवाइड 28 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट करा 5/28 आ गया इनका सम। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड -4/7। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। हमें पता है पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, सोच रहेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या होगा, 3/4 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -4/7 को। तो माइनस माइनस प्लस 4/7। तो 7 और 4 का एलसीएम 28, 4 का डिवाइड 28 में 7 टाइम्स, 7 3 जा 21, प्लस 7 का डिवाइड 28 में 4 टाइम्स, 4 4 जा 16। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 37/28। अब हमें करना क्या था, ये सम आया इसमें डिवाइड करना है 37/28 का। तो नाउ वी विल सॉल्व, डिवाइड करेंगे 5/28 डिवाइडेड 37/28। तो क्या बताया था, क्या करते हैं इसको तो ऐसे लिख देते हैं, डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट और इसका लिखते हैं हम रेसिप्रोकल। 28 से 28 कैंसिल, 5 × 1 5 और 37/1 37। इट इज द सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। a डिवाइडेड b इक्वल टू b डिवाइडेड a इक्वल नहीं होता किसी भी कीमत पर, केवल 1 के अलावा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेरीफाई करना है, चलते हैं LHS निकाल लेते हैं। LHS की वैल्यू क्या है,
-12/13 सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, डिवीजन को हम करते हैं मल्टीपल में और इसका रेसिप्रोकल 9/7 और ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी आ गई 12 9 जा 108। हाँ इतना कन्फ्यूज होंगे और 13 7 जा 91 है ना, 7 3 जा हाँ 91। ओके, अब RHS निकालें। RHS दे रखा है हमें 7/9 डिवाइडेड का मतलब इंटू 13/-12 माइनस ऊपर ही रहने दो बताया, 13 7 जा -91 और 12 9 जा 108। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऐसे लिख देना, ऊपर लिख चुके हो फॉल्स। वेरीफाई यहाँ हो गया, LHS और RHS इक्वल नहीं आने थे, अगर आ जाते तो आंसर होता ट्रू। ओके, नाउ बी पार्ट। B part 4/13 divided 11/12 bracket close divided 1/3 is equal 4/3 divided -11/12 divided 1/3। ये भी फॉल्स है, डिवीजन में ये एसोसिएटिव लॉ यूज नहीं होता। वेरीफाई करते हैं कैसे होगा। LHS की वैल्यू निकालेंगे 4/13 डिवाइडेड -11/12। LHS ये तो रखा है, चलिए देखते हैं क्या आएगी। इसको कैसे करते हैं, 4/13 डिवीजन को मल्टीपल में और ये हो जाएगा 12/-11 माइनस ऊपर रहने दो, ठीक, और ये डिवाइड चलो बाद में कर लेंगे। तो कितना हुआ, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से ये हो जाएगा है ना, तो नहीं इधर इंटू है, कुछ नहीं होगा, मल्टीपल कर दें। -12 का 4 में -48, 11 का 13 में 11 3 जा 33 कैरी 33 और 11 बन जाए 11 और 3 14 ये आ गया। और इसको कैसे करते हैं, डिवीजन को मल्टीपल में, इसका रेसिप्रोकल 3 का मल्टीपल कर दें, 3 8 24 3 4 144। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, 3 8 जा 24 कैरी 2, हाँ ये आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो आ गई -144/143, और जबकि RHS क्या आ रहा है देखते हैं, किसी भी कीमत पर इक्वल नहीं आएगा। ये था 4/3 डिवाइडेड -11/12 डिवाइडेड 1/3। तो 4/3 डिवाइडेड -11/12 डिवीजन को मल्टीपल में, इसका रेसिप्रोकल 3 1 जा 3 4 जा, तो ये क्या बचा 4:3 -11/4, ठीक है। तो ये आएगा 4/3 इंटू 4/-11, चलो लिख देता हूँ एक बार, माइनस जब सॉल्व करेंगे ऊपर लिखना, 4 4 या 16 तो -16, 11 3 या 33। तो देखो LHS की वैल्यू आई -144/143, जबकि RHS है किसके -16/33। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऊपर हम लिख चुके हैं, गिवन स्टेटमेंट इज false. Now C part. -5/6 divided by 0 is equal to -5/6. This statement is false. Why? Reason देखो, -5/6 divided 0 होता है not defined. Age इसकी कोई आंसर नहीं आता, जिसे हम इनफाइनाइट बोल देते हैं ना, not defined. E है ना, not defined. बस ये हो गया। अब ये है 1/2 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 3/7 इज इक्वल 1/2 डिवाइडेड बाई 3/7 प्लस 1/7 इज डिवाइडेड बाई 3/7। होता क्या देखो, ब्रैकेट के अंदर जो भी है अगर इनटू है तो इसका हर दो टर्म में मल्टीपल होगा, डिवीजन है तो दोनों में डिवीजन होना चाहिए, बीच में जो साइन है आना चाहिए। तो हमें देखने में लग रहा है यही काम करा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसको वेरीफाई करना है, और आप अगर नहीं समझ में आए तो आप पहले वेरीफाई कर दो, LHS की वैल्यू निकाल लो, RHS की अगर इक्वल आ जाती है तो ट्रू, पहले तो प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो हम LHS को सॉल्व करेंगे। देखो 1/, चलो लिख ही देते हैं, मैं इनडायरेक्ट करना चाह रहा था, उतार लिया। अब क्या होगा, 2 और 7 का एलसीएम 14, 2 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स, 14 में सॉरी 7 टाइम्स, 7 बन जा 7, 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स, 2 बन जा 2। ये हो गया। डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीपल में, और उसका लिखते हैं रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 7/3। तो हो गया 7 + 2 9/14 इंटू 7/3, 3 बन जा 3 3 जा 7 बन जा 7 2 जा, तो 3/2 आ गई इसकी वैल्यू है ना, 3/2।
RHS यहाँ सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। चलिए RHS यहाँ ले लेते हैं। RHS देखो 1/2 इसको लिख दूँ डायरेक्ट, डिवीजन है तो क्या होगा इनटू इसका रेसिप्रोकल 7/3 प्लस 1/7 इंटू 7/3। तो ये क्या हो गया 7/6 प्लस 7 से 7 कैंसिल 1/3। तो 6 और 3 कैल्शियम 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स 1 इंटू 7 7। अब 3 का डिवाइड करो 6 में, कितने टाइम जाएगा 3 2 जा 6 2 टाइम्स और 2 इंटू 1 2। तो ये आ गया 9/6। 3 से कैंसिल हो रहा है 3 2 जा 3 3 जा, तो ये आ गया 3/2। देखो LHS भी 3/2 RHS भी, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, ऊपर हम लिख ही चुके हैं। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ ई पार्ट -7/8 डिवाइडेड -7/8 इज इक्वल 1। ये तो ट्रू है, ये तो पता है। किसी भी इंटीजर्स में या फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में उसी रेशनल नंबर से हम डिवाइड करें तो क्या आता है इक्वल 1 आता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। लेकिन हमें वेरीफाई भी करना है, तो LHS लो, लेफ्ट हैंड साइड -7/8 डिवाइडेड -7/8। हमने इसको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। -7/8 डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीपल में और उसका लिखते हैं रेसिप्रोकल 8/-7। माइनस से माइनस कैंसिल, मान लो -7 से -7 1 टाइम्स 8 1 जा 8 1 जा, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1। और ये इक्वल किसके है राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई। नाउ F पार्ट 3/4 -1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/4 इज डिवाइडेड बाई 1/2। इससे इस तरह का सवाल मैंने कहा ऊपर से डी पार्ट था, है ना। देखो सेम ऐसी है, बस प्लस था या माइनस, तो ये भी ट्रू है। 1/2 का इसमें डिवाइड होगा, हो गया, माइनस 1/2 का 1/4 में हो रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब इसको मैं वेरीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड है 3/4 माइनस 1/4 डिवाइडेड 1/2। किसके को लगा ये लाइक है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या होगा 2/4। डिवीजन को क्या करेंगे मल्टीपल में कन्वर्ट, और इसका रेसिप्रोकल 2/1 है ना। 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2/4, और कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, नहीं बनी तो आएगा, सर बनी आएगा, और 2 1 जा 2 1। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड में 1। ओके, 3/4 माइनस 1/4 समझ में आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 2/4, और ये डिवाइडेड है 1/2, तो डिवीजन को मल्टीपल में चेंज करते हैं, इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये कैसे धुंधला हो गया 2/1। तो 2/1 1 लिखो या मत लिखो, तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, या ऐसे कर लो, 2 से काटा 2 1 जा 2 2 जा 2 से कैंसिल, तो 1 आ गया। आप जरा राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड इक्वल है 3/4 डिवाइडेड 1/2 माइनस 1/4 डिवाइडेड 1/2। तो देखते हैं क्या आएगा, ये हो गया 3/4 इंटू 2, है ना, माइनस 1/4 इंटू 2। 2 से कैंसिल करना चाहो कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2। अब वही सेम, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल, सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1। तो देखो ट्रू हो गया नहीं हो गया, क्योंकि LHS और RHS दोनों की वैल्यू सेम आ गई। LHS RHS इक्वल है, तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज बाय व्हाट नंबर शुड -11/18 we divided to get 14/15। इसमें हम किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट ये आ जाए। अब मैं आपसे कहूं हम 20 में किस से डिवाइड करें कि रिजल्ट 5 आ जाए। 20 में किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट 5, तो आंसर क्या हो गया 4। तो कैसे निकाला, जैसे हमने कहा 20 में किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट 5 आ जाए, तो जो रिजल्ट आ रहा है उसका डिवाइड इसमें कर दो, 20/5, तो आंसर आ गया 4।
तो हमें इसमें डिवाइड करना है, -11/18 वी डिवाइडेड टू गेट 14/15। तो समझ में आ गया ना ये क्या था। इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज, इसमें यानी कि -11/18 में हम डिवाइड कर दें जो हमें चाहिए। जैसे हमने भी एग्जांपल बताया था, 20 में किससे डिवाइड करेंगे, 5, तो 5 का डिवाइड 20 में कर दें 4, तो यानी कि इसमें हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने अप्लाई कर दी, बस हो गया। 11/18 डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में और 15/14। अब देखो कैंसिल रहा, 3 5 जा 3 6 जा, तो आंसर आ गया -55, क्योंकि और तो कोई कैंसिल हो रहा, और 14 6 जा होते हैं 84। तो रिक्वायर्ड नंबर -55/84, यानी कि हम -11/88 में इससे डिवाइड करें तो हमें फाइंड होगा 14/15। एंड द क्वेश्चन 6 इज the product of two rational number is 13/14. If one of them is -2/13, find the other. दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, वो हमने लिख लिया, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल 13/14, और उन दोनों में से एक दे रखा है, वन ऑफ देम इज -2/13। तो फाइंड द अदर रेशनल नंबर। तो अदर रेशनल नंबर कैसे फाइंड होगा, अदर रेशनल नंबर, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे पास दो नंबर हैं जिनका मल्टीपल दे रखा है, यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है 20, है ना। उनमें से एक है 5, ठीक। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 में किससे मल्टीपल करेंगे, 20 आएगा। एकदम सही सोचा, 4 5 4 या 20। निकाला कैसे आएगा, कैसे, तो जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर का, एक तो 20 और एक नंबर दे रखा है 5, है ना। तो इसका डिवाइड हम कर दें किसमें, इससे। तो 20 में डिवाइड कर दिया हमने 5 से, तो कितना आ गया 4। समझ में आ गया। जो दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है उसमें डिवाइड कर दें जो हमें एक नंबर दे रखा है, तो दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा। सेम प्रोसेस कैसे ला भाई, सेम यहाँ नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट क्या दे रखा हमें, द नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट हमें गिवन है 13/14, उनमें से एक ही दे रखा है। तो दूसरा क्या होगा, जो प्रोडक्ट दे रखा है उसमें हम डिवाइड कर दें -2/13 से, बस ये अदर नंबर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करना जानते हैं, डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट और इसका रेसिप्रोकल 13/-2, ठीक है। कोई कैंसिल नहीं होगा, माइनस साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ लेना। 13 × 13 169 और 14 2 जा 28, इट इज द आंसर। तो अदर नंबर विल बी -169/28। Okay, now next 7 question. Now question 7, divide the sum of -5/8 and 3/7। इसके सम में डिवाइड करना किससे, y द डिफरेंस ऑफ -2/3 एंड -4/5। तो हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का सम निकालना है, -5/8 + 3/7, जो भी आएगा उसमें डिवाइड करना है इन दोनों के डिफरेंस से। अब डिफरेंस क्या होता है, बड़े रेशनल नंबर से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक देख रहा है हमें -2/3, ये रहा, और दूसरा रेशनल नंबर क्या है -4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम पहले चेक कर रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये आया -10, ये आया -12। माइनस में क्या होता है, रिवर्स चलता है, तो ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि -2/3 बड़ा है। कहाँ गया, -2/3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में डिफरेंस का मतलब बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है छोटे नंबर को जिसकी वैल्यू लेस देन है। ओके, चलिए बस अब तो हो जाएगा, करते हैं। 7 और 8 का एलसीएम 56, 8 का डिवाइड 56 में 8 7 जा 7 टाइम्स गया, और 7 का मल्टीपल -5 में 35, और 7 का डिवाइड 56 8 टाइम्स, और 8 3 जा 24, ये 35 -35 ना, डिवाइडेड -2/3 माइनस माइनस प्लस 4/5, तो ये कितना हुआ, -35 + 24, तो माइनस में आएगा, कम में से ज़्यादा सेपरेट करें, 5 में से 4 गया 1,
और 3 में से 2 गया 1, तो ये तो आया माइनस के 11/56। इसको अभी सॉल्व करना रह गया। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स, और 5 का -2 में करेंगे तो 5 2 या 10, प्लस यही 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 4 या 12, तो ये हुआ -11/56 डिवाइडेड 12 में से 10 सेपरेट करेंगे तो 2/15। बस नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा आपका -11/56 इंटू 15/2। इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। 5 6 11, कोई किसी से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। -15 बन जा 15, कैरी 1, 15 बन जा 15 और 1 60, 165/2 6 जा 12, कैरी 1, 2 5 या 10 1। दिस इज द आंसर। तो जब हम इनके सम में इसके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, -165/112। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 8, फाइंड x plus y divided x minus y if a part the value of x is -7 and the value of y is -3/7। चलिए करते हैं। तो x plus y, x की वैल्यू क्या है -7, प्लस y की वैल्यू क्या है -3/7। इसको चलो स्क्वायर बना दे रहा हूँ। डिवाइडेड बाई x, द वैल्यू ऑफ x इज -7 माइनस y, और y की वैल्यू है -3/7। ये सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस माइनस -3/7। फर्स्ट ब्रैकेट तो ये हुआ, डिवाइडेड -7 माइनस माइनस प्लस 3/7। इसमें क्या एलसीएम 7, 7 का मतलब 7/1 जैसे जानते हो, तो 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स 7 7 जा 49, माइनस तो ये है ऑलरेडी, माइनस 7 का डिवाइड 7 में 1 टाइम्स 1 3 जा 3, इसका एलसीएम 7 आ गया। 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स, और 7 का -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49, प्लस 7 का डिवाइड 1 में 1 7 7 का डिवाइड 7 देंगे, सॉरी 1 टाइम्स, और 1 3 जा 3, तो ये कितना हुआ -52/7 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया -46/7। स्पेस कम है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, सी आंसर आ गया -52/7 इंटू डिवाइड करते हैं तो डिवीजन को हम चेंज करते हैं मल्टीपल में, और उसका लिखते हैं रेसिप्रोकल। तो 7/46, 7 से ये 7 कैंसिल हो गए 1 टाइम्स, 46 और 52 केवल 2 से कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 2 3 जा, और 2 से 26 टाइम्स। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, छोटा स्पेस थोड़ी कम रह गई, 26/23 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। इसकी x प्लस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई की वैल्यू आएगी 26/23। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट में आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये नहीं तो जूम हो गया, सॉरी, ठीक है, क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बी पार्ट, x इज इक्वल 4/5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल -4/5। ये सेकेंड पार्ट में हमें x और y की वैल्यू ये दे रखी है। ओके, हमें फाइंड क्या करना था, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो वैल्यू पुट कर दे, x की वैल्यू है 4/5 प्लस y की वैल्यू है -4/5। ये तो कुछ ज़्यादा इजी हो गया। क्यों इजी हो गया बताऊंगा, जीरो हो गया ना, जीरो में किसी से भी डिवाइड करें तो जीरो आता है। x की वैल्यू 4/5 माइनस y की वैल्यू -4/5। ओके, तो देखो ये क्या आया, 4/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4/5 डिवाइडेड 4/5 माइनस माइनस प्लस 4/5। 4/5 में से 4/5 सेपरेट करें 0 डिवाइडेड, इसको चलो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, कर ले रहे हैं, लाइक डिनोमिनेटर है, लाइक फ्रैक्शन है, तो 4 + 4 ये हो गया 8/5। और हमें मालूम है 0 में किसी में भी डिवाइड करें किसी से भी तो क्या आता है 0, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी 1.4
कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में भी नहीं 1.4 तो 1.5 है ना, अच्छे से समझ में आ गई होगी। 1.5 तक आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।